नमस्कार। आज हम एक बहुत जरूरी सवाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो आजकल हर किसी के मन में है। क्या हमारी शिक्षा बच्चों को सिर्फ इम्तिहानों के लिए तैयार कर रही है या फिर असल जिंदगी के लिए? चलिए आज एक ऐसे अनोखे एजुकेशनल मॉडल को समझते हैं जो इस सवाल का एक बहुत ही मजबूत जवाब देता है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का ये विचार ही हमारी आज की पूरी चर्चा का आधार है। यह हमें याद दिलाता है कि एजुकेशन का असली मकसद सिर्फ एक नौकरी पाना या गुजारा करना नहीं है, बल्कि एक मजबूत चरित्र, अच्छे संस्कार और हुनर का निर्माण करना है। अच्छा, ये समझने के लिए कि एक बेहतर शिक्षा कैसी हो सकती है, चलिए पहले एक नज़र डालते हैं कि दुनिया के सबसे कामयाब एजुकेशन सिस्टम क्या कर रहे हैं और हम उनसे क्या सीख सकते हैं। देखिए, फिनलैंड में बच्चों पर कम उम्र से पढ़ाई का बोझ नहीं डाला जाता, बल्कि टीचर्स पर भरोसा किया जाता है। जापान में बच्चों को टीम वर्क और जिम्मेदारी सिखाई जाती है, वो अपना स्कूल तक खुद साफ करते हैं। सिंगापुर तो शिक्षा को देश के लिए सर्वाइवल की तरह देखता है। इन सब में एक बात कॉमन है, ये सिस्टम सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं दे रहे, बल्कि बच्चों में वैल्यूज, जिम्मेदारी और कैरेक्टर बना रहे हैं। अब बात करते हैं भारत की। यहाँ की तस्वीर सच कहूं तो थोड़ी अलग है। जहां दुनिया की टॉप देश क्रिटिकल थिंकिंग, टीम वर्क और कैरेक्टर बिल्डिंग पे फोकस कर रहे हैं, वहीं हमारा ज्यादातर सिस्टम आज भी रटने, नंबरों की दौड़ और इम्तिहान के प्रेशर में फंसा हुआ है। ये एक ऐसा मॉडल है जो असल समझ से ज्यादा याद करने पर जोर देता है। और यहीं से वो बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या हम अपने बच्चों को सिर्फ इम्तिहानों के लिए तैयार कर रहे हैं या फिर जिंदगी की चुनौतियों के लिए? क्योंकि सिर्फ एग्जाम पर फोकस करने वाला ये सिस्टम एक बहुत ही टॉक्सिक कल्चर बना रहा है, जिसमें सिर्फ कंपटीशन और स्ट्रेस है। और इस सिस्टम का नतीजा क्या है? बढ़ता हुआ स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ की समस्याएं और ऊपर से मोबाइल की लत, जिसने ध्यान लगाना ही मुश्किल कर दिया है। बच्चों के मार्क्स तो आ जाते हैं, लेकिन असल जिंदगी में जरूरी स्किल्स की कमी रह जाती है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इन सारी समस्याओं का एक समाधान पहले से ही मौजूद है? एक ऐसा समाधान जिसने इन चुनौतियों को बहुत पहले ही पहचान लिया था। ये 3 शब्द, रुको, लुको, लौट चले, सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक सोच है, एक इशारा है कि इस अंधी दौड़ से बाहर निकलकर सीखने के उस तरीके की ओर वापस लौटा जाए जो ज्यादा गहरा और हमारी जड़ों से जुड़ा हुआ है। और इसी सोच को जमीन पर उतारा है प्रतिभा स्थली ने। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की दूरदृष्टि से साल 2006 में स्थापित हुआ ये संस्थान लड़कियों के लिए एक ऐसा गुरुकुल है जहां शिक्षा जीवन के निर्वाह के लिए नहीं, बल्कि जीवन के निर्माण के लिए दी जाती है। अब देखिए, ये कितना दिलचस्प है। भारत की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2020 जिन 21st सेंचुरी स्किल्स की आज बात कर रही है, आइए देखते हैं कि प्रतिभा स्थली उन स्किल्स को अपनी स्थापना से ही कैसे सच कर रही है। मतलब जहां NEP एक गाइडलाइन देती है कि हमें क्या हासिल करना है, वहीं प्रतिभा स्थली इसका एक जीता जागता मॉडल है कि इसे कैसे हासिल किया जा सकता है। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये बहुत ही कमाल की बात है। NEP जिन 21 स्किल्स की बात करती है, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क, वो यहाँ किसी क्लास में नहीं पढ़ाए जाते। ये स्किल्स तो यहाँ की जिंदगी का हिस्सा है। जब छात्राएं मिलकर रहती हैं, अपनी जिम्मेदारियां साझा करती हैं, तो टीम वर्क अपने आप आ जाता है। जब वो हथकरघा जैसे काम करती हैं, तो क्रिएटिविटी और इनोवेशन सीखते हैं। खाना बनाने से लेकर सफाई तक हर काम उन्हें आत्मनिर्भर बनाता है। ये थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल लर्निंग है। और जब शिक्षा इस तरह जिंदगी का हिस्सा बन जाती है, तो वो सिर्फ करियर नहीं बनाती, बल्कि आज के युवाओं की कुछ सबसे बड़ी और मुश्किल समस्याओं को भी जड़ से खत्म करती है। जैसे कि आज की सबसे बड़ी समस्याएं, मोबाइल की लत और लगातार बना रहने वाला स्ट्रेस। इसका क्या इलाज है? जवाब है डिजिटल उपवास। प्रतिभास्थली का स्क्रीन फ्री माहौल और एक अनुशासित दिनचर्या बच्चों में स्वाभाविक रूप से फोकस, सेल्फ कंट्रोल और मन की शांति लाती है। ये इन आधुनिक चुनौतियों का सीधा और सबसे असरदार समाधान है। और ये कोई एक अकेला प्रयोग नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से सफल और सिद्ध मॉडल है। आज पूरे भारत में इसके 5 कैंपस हैं: जबलपुर, ललितपुर, डोंगरगढ़, रामटेक और इंदौर में। हर कैंपस इसी समग्र दृष्टि को आगे बढ़ा रहा है। और हाँ, अगर कोई ये सोच रहा है कि चरित्र निर्माण पर इतना ध्यान देने से पढ़ाई पर असर पड़ता होगा, तो जरा ये देखिए 100% बोर्ड रिजल्ट्स।
ये इस बात का सबूत है कि जब मन शांत और चरित्र मजबूत हो तो एकेडमिक सफलता अपने आप मिलती है। तो जो भी परिवार अपनी बेटियों के लिए एक ऐसी ही ट्रांसफॉर्मेटिव यानी जीवन बदलने वाली शिक्षा की तलाश में है, उनके लिए वाकई एक सुनहरा मौका है। प्रतिभा स्थली में आने वाले शैक्षणिक सत्र 2026-2027 के लिए प्रवेश अब शुरू हो चुके हैं। यहाँ एक बात पर ध्यान देना जरूरी है, प्रवेश खास तौर पर कक्षा 4 से 7 के लिए हैं और ये उम्र बहुत ही नाजुक और महत्वपूर्ण होती है। यही वो समय है जब सही माहौल मिलने पर चरित्र और अच्छे संस्कारों की वो नींव रखी जा सकती है जो जीवन भर साथ देती है। और आखिर में आचार्य श्री का यही विचार पूरी बात को समेट देता है। शिक्षा का असली लक्ष्य है जो हितकारी है, जो अच्छा है, उसे जीवन में लाना, और जो अहितकारी है, जो बुरा है, उसे जीवन से निकाल देना, ताकि जो बचे वो एक मजबूत, सक्षम और नेक इंसान हो।